राम राम जी सभी को। अब हम हरिद्वार से नहा धो के आ गए हैं यहाँ चंडी माता मंदिर। अब लेंगे प्रसाद और शुरू करेंगे हम चढ़ाई। तो चलते हैं, देखते हैं। हम पहली बार आ रहे हैं कि कितनी चढ़ाई है, कैसी चढ़ाई है। ये देखो, ये बच्चा है, ये आवाज लगा रहा है कि नारियल वाला 100 रुपए का और बिना नारियल का 50 रुपए का, और सामान का कोई किराया नहीं है, सामान फ्री में रखो। तो हमने इन्हीं से प्रसाद लिया, इस लड़के से ही। अब चल दिए हैं हम माता चंडी देवी मंदिर। मेरे दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब धीरे धीरे चलेंगे, देखते हैं कितनी चढ़ाई है। लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ जा रहे हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। हमारे पीछे भी लोग आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आना चाहिए कभी कभी ना, ये आउट ऑफ स्टेशन ऐसे पवित्र स्थानों पे माता मंदिर में आना चाहिए। इससे क्या कि फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है शरीर की, हमारे शरीर को आदत बनी रहती है। क्योंकि घर में पड़े पड़े फोन के साथ बस एक ही काम, फोन देख लो, काम कर लो, अच्छा लगता है। हमारे शरीर को आदत ही हो जाएगी और अपने माता के दर्शन भी हो जाते हैं। किसी की कुल देवी रहती हैं, किसी के मान्यता होती है, तो जाना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ वैसे, पर वैष्णो देवी की चढ़ाई मैंने 2-3 बार कर चुकी हूँ। मेरे शरीर को तो आदत है, मैं कर लेती हूँ। अभी तो अच्छा लग रहा। देखो ये माता जी मेरे से ज्यादा उम्र की है, इतने आराम से चल रही है मेरे सामने सामने कि इनकी लड़की को थकान हो रही है, पर इनको थकान नहीं हो रही है। अच्छे से बात करते करते आराम से जा रही है आगे वाली। ये देखो कितना अच्छा व्यू है। देखो पेड़ पौधे, बेर के पेड़, बेलपत्री के पेड़, बहुत बंदर भी बहुत है। ये देखो ये लोग बैठ गए, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। अब चढ़ाई थोड़ी हो गई है ना, तो थकान होने लगी है। अब तो ऐसे लग रहा है कि कब आएगा। आने आने वालों से पूछते हैं कि कितनी दूर और है, कितनी दूर है। वो लोग भी हमें निराश नहीं करते, कह देते बस थोड़ी सी दूर और है, चले जाओ, बस आने वाला है। तो हमें भी थोड़ी खुशी मिलती है। लेकिन ये जो लास्ट में जब चढ़ते हैं तो ये चढ़ाई बहुत ज्यादा है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये करीब 3 किलोमीटर है और हमें 1 घंटा लग गया होगा इसमें, 3 किलोमीटर में। आने को तो लोग बाइक पे भी, लोग लिफ्ट लेकर आ रहे हैं या पैसे से आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन बाइक वाले भी इधर घूम रहे हैं। हम तो नहीं बैठे, मैंने कईयों को देखा है। इतनी भीड़ नहीं है अब, दिखना मंदिर। अब थोड़ी शांति मिली, अब राहत मिली कि पहुंच गए हम। थकान पूरी हो चुकी थी, पैर भी दर्द करने लग गए थे। अब हम जाएंगे दर्शन को मंदिर में। प्रसाद तो हम पहले नीचे से ही ले आए थे। इधर भी है दुकानें, प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं इधर। ये देखो गेट पे हमने घंटी बजाई और चल दिए। आखिर मंजिल हमें मिल ही गई। लोग लिफ्ट से भी, गांडोला लग रहे हैं दूसरी साइड में, लोग आ रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि हम तो पैदल ही चलेंगे। पैदल रास्ते में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी ऊपर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सब गांडोला से आए हैं। और यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। कैमरा ले जा सकते हैं, फोटो नहीं खींच सकते अंदर मंदिर में। अब हम आ गए दर्शन करके, क्योंकि हमने फोटो वगैरह कुछ नहीं खींची। तो ये बोलते हैं इधर माता के मंदिर से जाओ तो सिंदूर जरूर लेके आओ। तो हमने भी खरीद लिया सिंदूर, चूड़ियां खरीद ली। क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी, महंगा भी था, पर हमने ले ली। चलो कोई बात नहीं। इधर देखो ये बंदर मस्ती कर रहे हैं, नहीं खाने की फिक्र, नहीं सोने की फिक्र, नहीं नौकरी की फिक्र। मिल जाए तो खा लिया, मन करे जहाँ सो लिया।
और अब हम चल दिए वापस। अब चल रहे हैं तो कंट्रोल नहीं हो रहा, आगे की तरफ भाग रहे हैं। अपने पैरों को कंट्रोल करके थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। पीछे की साइड बैलेंस बना के फिर उतर रहे हैं। ये देखो कितनी जल्दी भागते हैं। लोग आ रहे हैं, देखो ये बच्चा तो भाग रहा है, देखो कितनी मस्ती में भाग रहे हैं बच्चे। कोई कोई बुढ़े लोग भी हमने चढ़ाई करते हुए देखे इधर। हो गया हमारा, हम नीचे आ गए। कई लोगों ने पूछा था हमसे कि कितनी दूर है, कितनी दूर है। हमने भी किसी को निराश नहीं किया, बस हमने बोल दिया थोड़ी दूर है, पहुंच जाओगे, आने वाला है। बस हो गया। अब हम जाएंगे कश्यप धर्मशाला, जहाँ से हमें अपनी बस मिलेगी। बस का टाइम 2 बजे का है, लेकिन हम तो अब करीब 12 बजे हैं, तो हमने जल्दी चढ़ाई करके वापस आ गए। अब वहीं पर बैठेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, थक भी गए हैं। अब कोई घूमने की कोई जगह भी नहीं है इधर ऐसी कि हमें पता हो कि फिर अगर जगह है तो फिर दूर है तो फिर हमें टाइम काफी लग जाएगा। तो हमारी बस का टाइम 2 बजे का है, तो हमें 2 बजे बस स्टॉप पे पहुंचना है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इधर का, नहीं ज्यादा धूप है, नहीं गर्मी है, नहीं सर्दी है, बहुत अच्छा। कार्तिक के मौसम अच्छा होता है ना, इसलिए लोग ज्यादा घूमने भी आते हैं। अब आ गए हम अपने धर्मशाला में। इधर हमारी बस आएगी, लोग पहले से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं इधर। अब हमने कर लिया लंच। इतना अच्छा लंच मैंने पहली बार किया, इतने कम पैसों में। एक पराठा 50 रुपए का, और इतना टेस्टी पराठा कि पूछो ही मत ना। वो एक लेडीज बना रही थी, और इतनी साफ सफाई थी कि ना हर चीज चमक रही थी उनकी, हर चीज, बर्तन भी, गैस के पास भी इतना साफ था। अगर हम कभी दोबारा आए ना हरिद्वार घूमने, तुम खाना हमको यही खाना है, मैंने सोच लिया। अब आ गई हमारी बस, अब बैठेंगे और रवाना होंगे। थकान भी हो रही है। पहले तो मैं तो सोऊंगी बस में, पहले मैं 1 घंटे सोती हूँ, जब तक कि पहला इनका ब्रेक नहीं आता है। ज्यादा लोग नहीं थे, यहाँ से कुल 5-6 लोग बैठे थे हम। अब बैठ के हमने थोड़ा स्नैक्स खाए। अब ये भैया अपने एंट्री करवा रहे हैं, कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है। बस अपने टाइम से चल दी। ये इस बस की सुविधा बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसका स्टाफ भी अच्छा है, और बस में अंदर भी अच्छा है। अगर कोई बोले किसी को टॉयलेट वगैरह आई है या फिर किसी को उल्टियां वगैरह आई, तो रोक देते हैं बीच में। पानी भी दिया इन्होंने हमें। हमने पहले से ही बुक करा रखी थी, 1 हफ्ते पहले हमने सीट बुक कराई थी। जैसे भी किसी को भी आना हो ना हरिद्वार गुड़गांव से, तो इस बस में आओ, बहुत अच्छी सुविधा है। अब ये हमें 8:30 बजे का टाइम है इसका गुड़गांव का, तो ये गुड़गांव में 8:30 बजे पहुंचाएगी, और फिर ये हीरोंडा चौक से 10 बजे वापस चलेगी। अगर किसी को भी हरिद्वार जाना है, और बोल रहे हैं कि 10 बजे से ये शायद
4-5 बजे हमें हरिद्वार पहुंचा देगी, तो नहा के अपने आराम से फिर पूरे दिन वापस आ सकते हो। अब ये इन्होंने यहाँ ब्रेक ले लिया 20 मिनट का, हम घूमने चल दिए पीछे साइड। मेरे को तो फूलों से ज्यादा प्यार है मेरे को। ये देखो, मैं तो पीछे सबसे पहले वही देखने गई, इन्होंने नर्सरी लगा रखी थी इधर, गमले वमले लगा रखे थे, तो मैं वहीं देखने चली गई। इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था सामने से फूलों से। यहाँ हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया। मैं एक बार और आई थी, तो वहाँ जब हम वहाँ रुके थे, वहाँ भी उन्होंने फूलों से बहुत अच्छा सजा रखा था बाहर होटल में, बाहर गेट पे। अब ये हमने ले ली चाय। चाय भी काफी टेस्टी थी, 40 रुपए की चाय थी। खूब भर के, कुल्हड़ भर के दी थी इनने। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्ज हो रही है। अब देखो, अब चल दिए हम। अब फिर थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि थकान हो रही है। चढ़ाई में थोड़ा काफी जोर पड़ा था, थक गए थे। रात में भी अच्छे से नींद नहीं आई थी, सुबह जल्दी उठ गई। तो अब जहाँ बस हो, सीट मिल रही हो, एसी चल रहा हो, तो नींद तो आनी है। धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक चला रखा था। ये अब घुस गए हम दिल्ली में। अंधेरा भी हो चुका है। अभी मिलने वाला है हमें जाम। जाम की वजह से ही हमारी गाड़ी 15-20 मिनट लेट हो गई, नहीं तो ये अच्छे से चला रहे हैं, टाइम पे पहुंचा देते। ये देखो दिल्ली की रौनक। दिल्ली तो रात में देखने लायक होती है। बस देखते रहो, बाहर बैठे रहो, अच्छा लगता है। ये जाम देखो, अब चलेगी धीरे धीरे। अब हम वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा स्टॉप आ गया है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।